हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपको RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए GK GS के इम्पोर्टेंट MCQ बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में महायान का क्या अर्थ है? महायान का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महान वाहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? कागजी मुद्रा, तो ये दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि आंसर सी। मोहम्मद बिन तुगलक ये तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, और इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डैश और डैश ने परिषद की राजनीति में वापसी हेतु तर्क करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1923 में। अब बताते किस, तो ये हुआ था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन है? 100 अरब डॉलर, तो ये है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, यानी कि आंसर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, लोकतक झील मणिपुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1993 में, यानी कि आंसर डी। इस पर एक जो राष्ट्रीय बांध है उसे क्या कहते हैं? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये होता है आंसर डी, अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पादप के कौन से भाग कायिक प्रबंधन में सहायता करते हैं? कायिक प्रबंधन में कौन से भाग? तो जड़, तने, पत्तियां, यानी कि आंसर सी, ये तीनों करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवलर। और ये किसने किया था आविष्कार? तो ये किया था स्टेफनी कोइलेक द्वारा 1965 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सबसे पहले तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। और इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च उपज वाली किस्म के बीजों ने। नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तापमंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किस फसल को अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? नहीं होती, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मक्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, तो ये स्थित है अमृतसर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसे किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है श्री दरबार साहिब और स्वर्ण मंदिर के नाम से। ठीक है, और अमृतसर की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने। गुरु रामदास जी ने
1574 ईस्वी में लगभग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पादप साम्राज्य का उभयचर कहा जाता है? पादप साम्राज्य का तो किसे कहा जाता है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रायोफाइटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वायु अपर्दन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्यूजेन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? दीपा कर्माकर ने किस वर्ष लिया था? तो इन्होंने लिया था 2016 में भाग। ठीक है, और ये पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विभाग के तहत अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई थी? अटल वयो अभ्युदय योजना तो ये की गई थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। ये कौन थे? ये थे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। और ये भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी थे। दूसरे विदेशी थे। इन्हें ये कब प्राप्त हुआ था भारत रत्न? तो ये हुआ था 1990 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के मात्रा की आधार एसआई इकाई को डैश द्वारा दर्शाया गया है? एसआई इकाई को तो ये दर्शाया गया है मोल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 विकेटों के बीच की दूरी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 गज, और इसे मीटर में कहेंगे तो 20.12 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। और किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। बाकी भी जान लेते हैं। तो भरतनाट्यम का है तमिलनाडु। और मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों हैं केरल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, नोबेल से सम्मानित सीवी रमन द्वारा खोजी गई प्रसिद्ध परिघटना रमन प्रभाव भौतिकी की किस क्षेत्र से संबंधित है? रमन प्रभाव तो ये संबंधित है प्रकाश का प्रकीर्ण से। ठीक है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भगवान गणेश के सम्मान में मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी हिंदू महीने में डैश में मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी तो ये मनाई जाती है भाद्रपद में, और ये 10 दिनों तक चलता है त्यौहार या मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डैश को विधानसभा का 17 वसान करने की शक्ति होती है? तो किसको होती है? तो ये होती है राज्यपाल को। और किस अनुच्छेद के तहत? तो ये होती है अनुच्छेद 172 2A के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर काली हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक परत की तरह उस पर जम जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
AG2S। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन बस इतने ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।